नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी न्यूज़। एबी न्यूज़ में दर्शकों आपका स्वागत है। बिहार में ट्रांसफ़र का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। कहें जो बिहार में लगातार हर ऑल्टरनेट डे पे एक न एक ट्रांसफ़र पोस्टिंग की जा रही है और इस बार सबसे चर्चा का विषय है जो आईएएस और एसडीओ और बीडीओ से ज़्यादा चर्चा रहा बिहार पुलिस के महकमे में ट्रांसफ़र का को लेकर के। आईपीएस हो, एसडीपीओ हो, डीएसपी हो या इस रैंक के सारे पदाधिकारी का लगातार ट्रांसफ़र पोस्टिंग हो रहा है। और आज भी एक लिस्ट निकली और लिस्ट में पटना की आईजी भी हट गई और कहे जो पटना में नए आईजी के रूप में तैनाती भी हो गई एक तरह से कहे जो। और एक खासकर जो 6 महीने पहले एक ज़िले के एसपी को हटाया गया था अनफिट कह के, आज उस अनफिट एसपी की पोस्टिंग भी हो गई और अच्छे ज़िले में हो गई। जिस ज़िले के बारे में मैंने चर्चा में भी कहा था, जो पीएम मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम के बाद ठीक 24 से 36 घंटे के अंदर ट्रांसफ़र होगी। 20 तारीख को कार्यक्रम था और आज 23 तारीख है। 23 तारीख को लिस्ट निकल गया। 23 तारीख को लिस्ट निकला है। कम से कम 7 आईपीएस का हुआ है ट्रांसफ़र। एक ऐसे आईपीएस का भी ट्रांसफ़र हुआ है जिनकी पोस्टिंग 14 तारीख को भी हुई थी और आज 23 तारीख को भी उनको बदल दिया गया। मतलब 9 दिन के अंदर दूसरी बार तबादला। तो एक तरह से अजब और गजब तरह के ट्रांसफ़र यहाँ देखने को मिल रहा है। और कहें जो पिछले 28 दिसंबर से ट्रांसफ़र का दौर शुरू हुआ है। 28 दिसंबर से 23 जून तक में 11 लिस्ट निकल चुका। 11 लिस्ट में 119 आईपीएस का ट्रांसफ़र किया जा चुका है, जिसमें पटना के सीनियर एसपी हैं। पटना के सीनियर एसपी 2 बार बदले गए। पहले राजीव मिश्रा हटे, फिर अवकाश कुमार हटे और अब के कार्तिकेय शर्मा भी आए हैं पूर्णिया से। तो एक तरह से कहें जो ट्रांसफ़र का दौर लगातार जारी है। पहला ट्रांसफ़र 28/12 को होता है, जिसमें 62 आईपीएस अधिकारियों का, जिसमें पटना के सीनियर एसपी समेत कहें जो 17-18 जिले के एसपी हटाए गए थे और सब जगहों पर नए एसपी की पोस्टिंग हुई थी। फिर 29 दिसंबर को एकमात्र खगड़िया जिले की एसपी की पोस्टिंग होती है। 8 जनवरी 25 को 6 आईपीएस का, 8 फरवरी 25 को 5 आईपीएस का। आप गौर कीजिएगा, 8 जनवरी 8 फरवरी, फिर 8 फरवरी को ही एडिशनल चार्ज मिलता है एडीजी आईजी को, 2 आईजी का। फिर 9/3 मतलब 1 महीने के अंतराल पर फिर ट्रांसफ़र होता है। उसमें 2 आईपीएस का होता है। जो विशाल शर्मा थे पटेल भवन में एआईजी में, उनका ट्रांसफ़र होमगार्ड होता है और होमगार्ड के एसपी का ट्रांसफ़र पुलिस मुख्यालय में होता है। फिर 22/4 को अब आ जाइए। पहले 8-9 तारीख को था पहला, दूसरा, तीसरा महीना। अब 22/3 को हुआ ट्रांसफ़र। 3 उस समय एनएच खान सेंट्रल डेप्यूटेशन से लौटे थे, उन्हें एडीजी ईओयू का पद मिलता है और अमित लोढ़ा को भी आईजी से प्रोन्नत करके एडीजी में मिलता है। फिर 22/4 को 17 आईपीएस का ट्रांसफ़र होता है। फिर 20/5 को 6 आईपीएस का ट्रांसफ़र होता है। और कहें जो उस दिन जो सीएम के कमांडेंट थे, एसएसजी जो उनका रहता है, उसके कमांडेंट जो राजेश कुमार थे, उनको सीएम के सिक्योरिटी से हटा करके बीएमपी 16 का कमान दिया जाता है। फिर 14/6 जून में आ गए हम लोग। जून में हम लोग जानते हैं जो जून में 14 तारीख को 8 आईपीएस का ट्रांसफ़र होता है, जिसमें मतलब इंक्लूडिंग पटना सीनियर एसपी अवकाश कुमार हटा दिए जाते हैं। मात्र 6 महीना भी नहीं पूरा कर पाते हैं, 5.5 महीने ही वो रह पाते हैं और 5.5 महीने के दौरान ही अवकाश कुमार हटा दिए जाते हैं। और पूर्णिया के तेज तर्रार आईपीएस के कार्तिकेय शर्मा को पटना का सीनियर एसपी बनाया जाता है। वो 2 दिन पहले चार्ज मिली यहाँ आके। और फिर 14 तारीख के बाद 23 तारीख को फिर 7 लोगों का होता है, जिसमें आईजी पटना गरिमा मल्लिक को निगरानी भेजा जाता है और सेंट्रल डेप्यूटेशन से लौटे जितेंद्र राणा को पटना का आईजी बनाया जाता है। अब सिवान के एसपी अमितेश हैं, उनको भी सिवान से हटाया जाता है। 28 तारीख को सीतामढ़ी से हटाए गए मनोज तिवारी को फिर सिवान की कमान दी जाती है। अब बात ये है जो आखिर हर ट्रांसफ़र पोस्टिंग में कहें जो मिली जुली सरकार है। कुछ पटेल भवन की चलती है, कुछ सरकार की चलती है। और आज के जो लिस्ट अगर आप गौर से देखें तो उस लिस्ट में अगर आप देखिएगा तो कुछ चीज़ों पर पटेल भवन की चली है, कुछ चीज़ों पर अब उतना खुल के तुम नहीं बताएंगे। और कुछ चीज़ों पर सरकार की चली है, सरकार के बाहर की भी चली है। सरकार की नहीं चली है, सरकार के बाहर की भी चली है। अब जितेंद्र राणा की पटना में पोस्टिंग, इसको कहा जा सकता है पटेल भवन की चली है और भी कई जगहों पर है। लेकिन इस बार कहें जो मिली जुली सरकार। लेकिन एक चीज़ तो है जो
डीएसपी का जो 2-3 दिन पहले जो लिस्ट निकला 17-18 लोगों का, उस डीएसपी की लिस्ट को अगर गौर से देखिएगा तो उसमें खास तौर पे देखा गया है जो केवल पटेल भवन की चली है। पटेल भवन में जो फिट डीएसपी थे उनकी पोस्टिंग हुई है, चाहे वो सूची कहीं से भी गई हो, लेकिन जो पटेल भवन की जो फिट लिस्ट है, मतलब कहें जो अनफिट वाले नहीं, फिट वाली जो लिस्ट है पटेल भवन के पास, उसी लिस्ट में अगर आप देखें जगदीशपुर का देखें, जयनगर का देखें, औरंगाबाद का देखें, इन सब जगहों पर, चाहे दरभंगा टाउन का देखें, झंझारपुर का देखें, इन सब जगहों पे जो जिनकी तैनाती हुई है वो पटेल भवन में फिट लिस्ट में है। वैसे हटना है 65 से 70 डीएसपी को, ये 18 से 19 ही है। अगर ये प्रक्रिया अगर इतनी मतलब इतने देर से चलती है, एक सप्ताह में 17-18 नाम पे मंतव्य बनता है, निर्णय होता है, तो वैसी स्थिति में ये जो है बहुत लंबी प्रक्रिया होगी और ये 1 आध महीने तक चलेगी। अगर फिट और अनफिट को लेकर के सरकार और पटेल भवन के बीच में अगर द्वंद्व रहा तो ये जो प्रक्रिया है मतलब कहें जो 1 आध महीने तक चलेगी। वैसे पुलिस मुख्यालय का दावा है जो अगर हम लोगों को छोड़ दिया जाए, हम लोगों के पाले में अगर गेंद डाल दिया जाए तो ये आधे घंटे की कवायद है। आधे घंटे में सारे डीएसपीओ की लिस्ट, सारे आईपीएस की लिस्ट एक साथ निकल जाएगा। लेकिन कवायद चल रही है, विधानसभा चुनाव होना है, विधानसभा चुनाव को लेकर के विधायक अपने अपने क्षेत्र में जा रहे हैं। वैसे अमूमन कहें जो 129 के आसपास सत्ता दल के विधायक हैं, 129 में मुश्किल से 50-55 लोग लिख के दिए हैं सरकार को, क्योंकि हर विधायक ये जानते हैं जो उनके द्वारा किया गया काम उनके क्षेत्र में लोकप्रियता ही आधार बनता है मतदान का, न कि कोई एक डीएसपी आके डंडा हाँक दे बूथ पर और उससे उनका वोट बन जाए और अगले का बिगड़ जाए। ये लगभग बखूबी सब जान रहे हैं। तो लेकिन तब पर भी 50-60 लोग दिए हैं नाम, उसमें उस नाम से भी वो नाम मिसमैच कर रहा है। वो नाम जो है सरकार के लिए फिट है लेकिन पुलिस मुख्यालय के लिए अनफिट है। तो वही फिट और अनफिट में से बीच का रास्ता निकालकर ट्रांसफ़र पोस्टिंग की लिस्ट निकाली जा रही है। लेकिन अब देखना है जो एसडीपीओ की जो इतनी लंबी लिस्ट है, आखिर दूसरी, तीसरी, चौथी लिस्ट या एक ही लिस्ट में सब निकल जाएगी, वो कब तक निकलती है। दर्शकों, आपके साथ मुझे भी इंतज़ार रहेगा उस लिस्ट का। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए एवे न्यूज़। हाँ, अपना कमेंट बॉक्स में डालना नहीं भूलिएगा, ज़रूर से अपना कमेंट दीजिएगा।